हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नर्वस टिश्यू को कंप्लीट किया था। सॉरी, वो वीडियो थोड़ा सा ब्लर था। उसकी वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा करके उसको देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो थोड़ा सा ब्लर पोस्ट हो पाया। तो आज का जो टॉपिक है वो मस्कुलर टिश्यू है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू या इनका ओरिजिन कहाँ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मतलब इनका जो ओरिजिन होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लेयर के थ्रू होता है। मतलब जितने भी मस्कुलर टिश्यू हैं वो मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। मीजोडर्म। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू कई तरह के होते हैं। ये ट्यूबुलर होंगे, ट्यूब शेप के होंगे, जिन्हें इलॉन्गेटेड भी बोल सकते हैं। स्पिंडल शेप्ड होंगे, स्पिंडल शेप्ड, और सिलेंड्रिकल। ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं, और ट्यूब मतलब इलोंगेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी मतलब कॉन्शियस कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी मतलब कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। वो एक्टिविटी जो आप कंट्रोल के साथ करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसे वॉलंटरी बोलते हैं। और जो आप की इच्छा के विपरीत या आपके कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। फिर ये एक टर्म और इसमें आता है, स्ट्राइशन। आगे आप पढ़ेंगे। स्ट्राइशन का मतलब है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। स्ट्राइशन जो वर्ड है, स्ट्राइशन STRIATION, स्ट्राइशन का मतलब है अल्टरनेट लाइन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। सपोज दैट ये एक डार्क लाइन है, फिर एक हल्की सी लाइन, फिर एक डार्क लाइन। तो एक ये बैंड क्रिएट होता है लाइट और डार्क लाइन का, जिसे हम सर्कोमियर्स कहते हैं, और इस कंडीशन को स्ट्राइशन कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ स्ट्राइशन होगा वहाँ स्ट्रिप होंगी। ये स्ट्रिप की तरह है। मतलब जिन मसल टिश्यूज़ में स्ट्राइशन होगा वहाँ स्ट्रिप भी होंगी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जिसमें कभी कभी दोनों ही मिले जुले कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। वो स्ट्रिप भी होती हैं, अनस्ट्रिप भी होती हैं। उनमें कभी कभी स्ट्राइशन देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। एक चीज़ और, मस्कुलर टिश्यू के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें बहुत सारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके मस्कुलर फाइबर्स में, जिन्हें हम मायोफाइब्रिन कहते हैं। और मायोफाइब्रिन मीजोडर्मल लेयर, जो मीजोडर्मल ओरिजिन है मसल सेल्स का, जो मायोप्लास्ट सेल से स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मदर के यूटेरस के अंदर जब फिटस डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे इनका फॉर्मेशन शुरू होता है मस्कुलर टिश्यूज़ का। तो ये था एक ओवरऑल व्यू जो मस्कुलर टिश्यू को लेके था। आगे देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स, मैं
इसमें एक कॉलम बना देती हूँ जिससे इनको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्क्लेटल मसल्स स्ट्रिप्टेड होते हैं, इनमें स्ट्राइशन देखने को मिलता है, ये वॉलेंट्री होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। इतना याद रखना है। इसको आप निमोनिक पीस का बना सकते हैं SSVM मल्टीन्यूक्लिएट के रूप में, मतलब स्ट्रिप्ड है, स्ट्राइशन है मतलब लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटिव फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, वॉलेंट्री मतलब कॉन्शियस कंट्रोल में है, मल्टीन्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स में। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स। नॉर्मली कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं और स्ट्रिप्ड होते हैं, लेकिन स्ट्रिप्ड होने के साथ साथ कभी कभी इनमें अनस्ट्रिप्ड मतलब एक मिला जुला सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन जब आप कार्डियक मसल्स को लिखेंगे तो उन्हें स्ट्रिप्ड ही माना जाएगा। स्ट्राइशन है तो स्ट्रिप्ड हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड होते हैं, इनमें स्ट्राइशन नहीं होता है, किसी भी तरह का अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि दो कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, दोनों ही यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, केवल स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। अक्सर क्वेश्चन स्केलेटल मसल से ही फ्रेम किया जाता है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कि आपको डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स दे दिया जाए या डायरेक्ट स्मूथ मसल्स दे दिया जाए। अक्सर स्केलेटल मसल्स की जगह पे आपको स्ट्रेटेड दिया जाएगा, मतलब कि स्ट्रिप्ड मसल। आपको इसकी जगह पे मैं आगे बताती हूँ, आपको स्केलेटल मसल की जगह पे आपको स्ट्रेटेड मसल्स लिखा हुआ मिलेगा और स्मूथ मसल की जगह पे अनस्ट्रिप्ड मसल्स लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अनस्ट्रिप्ड की बात हो रही है तो मतलब स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स की बात हो रही है तो स्केलेटल मसल सेल्स हैं। एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम होंगे कि जो स्ट्रिप्ड मसल हैं वो स्केलेटल मसल हैं, वॉलेंट्री होती हैं और इनमें स्ट्राइशन होता है, मतलब अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। अनस्ट्रिप्ड स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि जो अनस्ट्रिप्ड होती हैं, इनमें स्ट्राइशन भी नहीं होता है और इनवॉलेंट्री होती हैं। ओके, एक चीज़ और, जब बोन मसल के साथ जुड़ती है, बोन्स जब मसल के साथ जुड़ती हैं उस कंडीशन को, सपोज दैट ये बोन है और ये कोई मसल है, अभी ऐसा फिगर हम आगे देखेंगे, तो इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, टेंडन। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है इसका, टेंडन इसको बोला जाता है। अब ये जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं इनकी बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल सेल्स, अब अलग अलग करके हम इनको पढ़ेंगे। ये एक क्विक टाइप का वीडियो जो आपको एक ओवरव्यू देगा पूरा मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और डीपली तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे आप काफ़ी हद तक मस्कुलर टिश्यूज़ को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को इजीली पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे कि उस क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। ये स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, ये हमारे टंग में, फेरिंग्स में
अपर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, मतलब एनल स्फिंक्टर और यूरिथ्रल दोनों ही स्फिंक्टर में प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ डायाफ्राम में। ये तो थी स्क्लेटल मसल सेल्स की बात। नेक्स्ट जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स में सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि स्मूथ मसल सेल्स का काम क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्मूथ मसल सेल्स इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग को बनाते हैं। स्मूथ मसल सेल्स इंटरनल, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग्स को बनाते हैं। इस चीज़ को याद रखने के बाद आपको एग्जाम्पल रखना थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब स्मूथ मसल सेल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर, इन सब की लाइनिंग्स को स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। वन इज सिंगल यूनिट मसल्स, जिन्हें हम विशरल मसल्स भी कहते हैं। विशरल रिप्रेजेंट टू इंटरनल ऑर्गन्स। याद रखिएगा, पहले मैंने जो एग्जांपल आपको बताए हैं वो सिंगल यूनिट मसल सेल्स के हैं। अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछा गया है तो आप उसको सिंगल यूनिट मसल्स या फिर विसरल मसल्स के एग्जांपल में देंगे, बाकी स्मूथ मसल्स के एग्जांपल तो वो हैं ही। और सेकंड जो है वो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। थोड़ा सा मेरे बोलने पे आप वो रखिएगा, क्योंकि राइटिंग इतनी फाइन नहीं है जो इजीली समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। स्मूथ मसल्स ये प्रेजेंट होते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एयरवेज ऑफ लंग्स में। इस मल्टी यूनिट एयरवेज मैं बाद में बताती हूँ, एयरवेज ऑफ लंग्स। और आइरिस आप जानते हैं हमारे आइरिस में प्रेजेंट होता है दैट एडजस्ट प्यूपिल डायमीटर। आइरिस का काम क्या है? दैट एडजस्ट प्यूपिल डायमीटर। और सिलियरी बॉडी, दोनों ही आइरिस और सिलियरी बॉडी दोनों ही हमारे आइस के पार्ट हैं। और जब हम सेंसरी ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तब इसको डीप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इतना जान लेना काफ़ी है कि आइरिस और सिलियरी जो बॉडी है उसमें मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सिलियरी बॉडी का काम है कि ये एडजस्ट करता है फोकस ऑफ द लेंस इन द आई, मतलब एडजस्ट फोकस ऑफ द लेंस इन द आई। इतना क्लियर है? नेक्स्ट कार्डियक मसल के बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स में, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसकी? हार्ट की वॉल पे, हार्ट वॉल में, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोकॉर्डियम। अभी हमने पीछे देखा जब साबी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने देखा था जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स ये
स्ट्राइटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्रांचिंग में प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी फिगर। ब्रांच होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। आप अपने हार्ट बीट को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते कि आपका जब मन हो तो आपका हार्ट बीट करे और जब ना मन हो तो ना बीट करे, क्योंकि जब आपका मन नहीं होगा तो आप जानते हैं क्या होगा। और बीटिंग ही ये बताता है कि आपकी लाइफ है। हार्ट बीट स्टॉप तो आपकी लाइफ भी स्टॉप। सो इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे नोड आपने पढ़ा होगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, ऐसे नोड जो है वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है। ये एक नेचुरल पेसमेकर है हार्ट का। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था जब नर्वस टिश्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तो उसमें मैंने बताया था जो ऐसे नोड हैं, ये पहली चीज़ है मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है और ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। नेचुरल पेसमेकर कहने का मतलब है कि अगर हार्ट की सारी नर्व्स को कट कर दिया जाए तो भी हार्ट एरिथमिकली मतलब अनकंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड मैनर में बीट करता रहेगा। तो ये है कार्डियक मसल फाइबर। इसमें एक और चीज़, इसमें कार्डियक मसल फाइबर में जो कार्डियक मसल फाइबर जहाँ से कनेक्ट होते हैं, मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। सपोज दैट ये कार्डियक मसल फाइबर हैं, कार्डियक मसल्स फाइबर हैं, एक रफ डायग्राम है कार्डियक मसल फाइबर का। तो ये जहाँ से ये दो कनेक्ट हो रहे हैं इसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। अभी हम एक अलग फिगर में देखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। और इस इंटरकैलेटेड डिस्क में डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसका इनलार्ज्ड व्यू देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में तो इसमें डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने इन दो चीज़ों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, काफ़ी कुछ प्रेजेंट है। तो अगर आप बहुत कुछ याद रखने लगेंगे तो फिर बायो तो बहुत वाइड है, इसलिए केवल वो उन नाम को, उन लेबलिंग को हम टारगेट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें डेस्मोसोम्स प्रेजेंट पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर। अब डेस्मोसोम का काम क्या है? ये फाइबर्स को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, जॉइंट हैं, इनके जंक्शन को या जो गैप है इनके बीच का जो जंक्शन है उसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको मजबूती से एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं या पकड़ के रखते हैं, जैसे भी आप समझ पाएँ। ये हो गई कार्डियक मसल्स की बात। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जो मसल्स फाइबर्स हैं, मतलब स्केलेटल मसल फाइबर हैं, उनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्केलेटल मसल सेल्स का या मसल सेल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है उस कंडीशन को हम मायोजेनेसिस कहते हैं। उस कंडीशन को हम, उस प्रोसेस को मायोजेनेसिस कहते हैं। मायोजेनेसिस। एक चीज़ और, स्टडी ऑफ मसल सेल्स इज मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल सेल्स, मसल टिश्यू इज मायोलॉजी, LGY। अब ये डेवलपमेंट शुरू कैसे होता है? हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब फिटस एम्ब्रियो के अंदर होता है वहाँ पे मायोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मायोब्लास्ट मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं
और ये एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। मायोब्लास्ट, मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं। ये मायोब्लास्ट फ्यूज़ होकर के, बहुत सारे मायोब्लास्ट फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे मायोब्लास्ट एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और मसल फाइबर बनाते हैं। मसल फाइबर्स बनाते हैं जिसे हम मायोसाइट भी कहते हैं। मायोसाइट, अब ये मायोसाइट ग्रुपिंग करते हैं, मतलब काफ़ी सारे मायोसाइट ग्रुप में आ जाते हैं और मसल फेसिकुलस का फॉर्मेशन करते हैं। मसल फेसिकुलस, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो क्वेश्चंस जो भी आए हैं एग्ज़ाम में वो इनसे ज़्यादातर नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अच्छा डेप्थ ऑफ नॉलेज होगा तो क्वेश्चंस गलत होने का कोई चांस भी नहीं होगा। तो जब मसल फाइबर्स ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को हम मसल फेसिकुलस कहते हैं। जब मसल फेसिकुलस ग्रुप, फिर से ये ग्रुप हो जाते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर मसल का फॉर्मेशन होता है। मसल का फॉर्मेशन, अब मसल का फॉर्मेशन हो गया, इनमें ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा गुटबंदी करते हैं आप कह सकते हैं। अब मसल्स फिर से ग्रुपिंग करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये फिर से ग्रुपिंग करते हैं और बनाते हैं फेसिकल्स, FASCICLE, फेसिकल। फेसिकल से बनता है मसल फाइबर सेल्स। मसल फाइबर सेल से बनते हैं मायोफाइब्रिन्स। मसल फाइबर सेल से, एक मिनट में इरेज कर दूँ, मायोफाइब्रिन, और मायोफाइब्रिन से बनते हैं मायोफिलामेंट। मैं इधर शॉर्ट में लिख देती हूँ, मायोफिलामेंट, और मायोफिलामेंट से बनते हैं एक्टिन और मायोसिन। इनका क्या रोल है, इनको हम क्वेश्चंस के वे में आगे पढ़ेंगे। जो हमने स्ट्राइशन की बात की थी, स्ट्रिप की बात की थी, वो एक्टिन और मायोसिन के फॉर्म में होते हैं, जेड बैंड और आई बैंड, एच बैंड। इनका जब इनलार्ज्ड व्यू देखा जाता है माइक्रोस्कोप में तो ये सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मायोफिलामेंट से एक्टिन और मायोसिन बने हैं। एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन है। मायो याद रखिएगा, मायो थिक फिलामेंट होता है, मायो है मोटा होगा मतलब थिक फिलामेंट है और लाइट कलर का होता है। ये जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मायो थिक होता है, लाइट होता है। एक्टिन जस्ट अपोजिट है, थिन होता है और डार्क कलर का होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर की ओवरव्यू को लेकर के थे। अब आगे देख लेते हैं जो इसके हमने फिगर्स लिए हैं। ये है स्केलेटल मसल सेल्स जो कि हमारे बाइसेप्स में प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स में भी होते हैं और बाकी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया। ये कार्डियक मसल सेल्स हैं। ये देखिए, ये ट्यूबुलर हैं, इलोंगेटेड फॉर्म में हैं, ये ब्रांच्ड हैं और स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल सेल्स का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप के होते हैं। और ये है इनका कि ये स्मूथ मसल सेल्स इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग प्रेजेंट। तो कार्डियक मसल सेल्स हार्ट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल, हम एक बार इसको अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइबर्स स्ट्रेटेड होते हैं, ट्यूबुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री और यूजुअली अटैच टू स्केलेटन। ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और फिर ये स्ट्रेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने एक स्केलेटल मसल सेल्स का या फिर मसल सेल्स का कह सकते हैं फिगर लिया है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था
कि टेंडन जब बोन से मसल्स कोई कनेक्ट होती है तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, उस जंक्शन को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये पेरीमाइसियम है जिसने इसको चारों तरफ से घिरा हुआ है, बाहर के कवरिंग को एपीमाइसियम कहते हैं। ये है फेसिकल जिसकी हमने बात की थी। फेसिकल मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं फेसिकल, व्रैप्ड बाय पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम से पूरी तरह से घिरे होते हैं। और ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर को जब इनलार्ज्ड किया करके देखेंगे तब इसमें प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मायोफाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिन जब आप इसका इनलार्ज व्यू करके देखेंगे तब आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक फिगर में दिखा पाना इतना आसान नहीं होता है। जब आप इनको ब्रेक करके देखेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में, आप कह सकते हो बहुत जटिल तरह से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं इनमें पढ़ने के लिए। हाँ, तो मसल सेल जो हैं या मसल फाइबर्स हैं वो उसमें मायोफाइब्रिन प्रेजेंट होता है। मायोफाइब्रिन से मायोफिलामेंट बनते हैं और मायोफिलामेंट से एक्टिन और मायोसिन बनते हैं। एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन थिक होता है अभी मैंने बताया, और ये थिन होता है, डार्क इन कलर और लाइट इन कलर। तो ये है पूरा स्केलेटल मसल या मसल सेल्स का फिगर। आगे देख लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मूथ मसल सेल्स 2 टाइप के होते हैं, विसरल स्मूथ मसल्स और सिंगल स्मूथ मसल्स। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो कि हमारे आइरिस, लंग्स के एयरवेज में और सिलरी बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। विसरल स्मूथ मसल्स स्टमक और जो भी हमारी विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक जो फिगर लिया है मैंने वो कार्डियक मसल का लिया है। इसमें आपको डेस्मोसोम्स स्पेशली दिखाने के लिए ये आप देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, कार्डियक मसल्स हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। जब इसको बड़ा करके देखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क को, तब इसमें आपको डेस्मोसोम्स प्रेजेंट मिलेंगे। डेस्मोसोम्स इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया, अब इसको इनलार्ज व्यू में दिखाया है। तो ये है कार्डियक मसल्स का फिगर। ये था एक पूरा ओवरव्यू चैप्टर का नहीं कह सकते हैं, पर्टिकुलर मस्कुलर टिश्यू का, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये एनिमल टिश्यूज़। अभी इसमें 2 और बाकी हैं टिश्यूज़ जिनको पढ़ना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि ये पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।